हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूपीपीएससी आरओ टॉपिक वाइज पीवाईक्यू अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जो पढ़ेंगे वो है इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। इससे पहले हिंदी मीडियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी सेट में सॉल्व करा चुकी हूँ। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी वो ज़रूर देख लें। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम में जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने अदर सब्जेक्ट भी कंप्लीट कराए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। लाइक ज्योग्राफी के साथ साथ आप हिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो, उसके साथ यूपीजी के है, पॉलिटी है, साइंस है, दोनों लैंग्वेज में साइंस भी हो रही है, इन्वायरमेंट है, तो आप सारे क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे डेली डे वाइज सीरीज़ आ रही है, उसको भी फॉलो करना मत भूलिए। जो भी बच्चे यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि आपका आरओ एग्ज़ाम है, उसके साथ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है 2024 का, और अपर निजी सचिव का जो एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी, बहुत कम समय है। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट जीएस की प्रिपरेशन आप इस सीरीज़ से आसानी से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो प्रश्न है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। दो लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रोविंसेस दिए गए हैं और उनके सामने उनकी कैपिटल्स दी गई हुई हैं। अब इनको मैच करके बताना है कौन सी कैपिटल करेक्ट है। तो पहली लिस्ट देखते हैं। इसमें न्यू साउथ वेल्स दिया गया है, बी है क्वींसलैंड, सी है विक्टोरिया और डी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब देखेंगे जो कैपिटल सिटी में है, इसमें ब्रिस्बेन दिया गया है, सिडनी है, पर्थ है और मेलबर्न है। अब इसका सही उत्तर देखिए, न्यू साउथ वेल्स की जो राजधानी है या कैपिटल है वो हो जाएगी सिडनी। ओके, क्वींसलैंड की कैपिटल ब्रिस्बेन है, विक्टोरिया की याद करिए मेलबर्न, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पर्थ हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 2143। देखिए आरओ का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम हो प्रीलिम्स वाला, इन सभी में जो भी स्टेट्स हैं इंडिया के, उसके साथ साथ अदर कंट्रीज़ हैं, पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल्स और करेंसी, इनको ज़रूर याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में फिर से एक लिस्ट दी गई जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं, सामने उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर दिए गए हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमें मैच करना है। ऑर्गेनाइजेशन में देखिए सबसे पहला है ललित कला अकादमी, कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। फिर है संगीत नाटक अकादमी, थर्ड है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, डी है सेंटर ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। अब इनकी जो ईयर दिया गया, देखिए ललित कला अकादमी का दिया गया 1954, संगीत नाटक अकादमी का दिया गया है 1952, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है 1959, और लास्ट है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग 1979 में। ये सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं। अगर आपको नहीं याद है तो इनको ज़रूर याद कर लें। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज़ नॉट सिचुएटेड इन एमपी और मध्य प्रदेश। ए है अमनगढ़, बी है बांधवगढ़, सी है कान्हा, डी है संजय धुबरी। देखिए टाइगर रिजर्व सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है वो शॉर्ट्स वीडियो जो इस पे अपलोड होते हैं रेगुलर, उनको भी आप देखते रहिए, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कराती हूँ सारे सब्जेक्ट के जीएस से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि अमनगढ़ एमपी में नहीं है, बाकी बांधवगढ़, कान्हा, संजय धुबरी, ठीक है, ये सारे कहाँ पर हो जाएंगे, एमपी में। राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। जो रामगंगा नदी है उसके तट पर स्थित है। कौन सा? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, याद रहेगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा कोल बेस्ड पावर प्लांट सिचुएटेड है? ए है डालीपल्ली, सी है दादरी, थर्ड है सिंगरौली और फोर्थ है विंध्याचल। अब इनमें से बताना है कौन कौन से यूपी में है कोल बेस्ड। तो देखिए इसमें से जो दादरी और सिंगरौली है ये कहाँ पर है, ये यूपी में है, ठीक है। अब बचते हैं दलीपाली, ये उड़ीसा में है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में है। तो दादरी और सिंगरौली कहाँ पर है? यूपी में। यूपी के और भी हैं जैसे कि तांडा हो गया। इसी तरह आपको देख लेना है कि कहाँ पर कौन से स्थित है। अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो आप इन सब टॉपिक को प्रिपेयर करते चले, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डाइट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी। ये जो क्वेश्चन है ये साइंस से रिलेटेड है, बट यहाँ पर हम लोग इसको दिया गया है तो सॉल्व जरूर करेंगे। ए है फैट, प्रोटीन, वाइटमिन्स, या फिर बी है विटामिन, मिनरल, वाटर, सी जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, डी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। तो देखिए एनर्जी सोर्सेज सबसे ज़्यादा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तब क्या, फैट होता है, फैट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कार्बोहाइड्रेट और फैट बॉडी में एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है। अब फैट भी नहीं तो प्रोटीन, प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ में तो हेल्प करता ही है, बट इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, प्रोटीन ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी टू बॉडी। ओके, देन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो बाल्टिक सी के कोस्ट से नहीं अटैच है, मतलब बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। ए है लातविया एंड पोलैंड, बी है लातविया एंड रसिया, सी है स्वीडन एंड रसिया, डी है स्वीडन एंड नॉर्वे। आपको ये याद रखना है कौन सा बाल्टिक सी के अलॉन्ग नहीं सिचुएटेड है, उसके कोस्ट के अलॉन्ग। तो देखिए बाल्टिक सी है, ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन सी है, कैस्पियन सी है, इन सब से कौन कौन सी कंट्रीज़ बाउंड्री शेयर कर रही है ये आपको ज़रूर याद रखना है। यहाँ पर बाल्टिक सी के बारे में बता दूँ, ये सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मैप देखने से। अगर आप चाहें तो गूगल मैप पे आप देख सकते हैं, जब आप बाल्टिक सी डालेंगे तो सी के चारों तरफ डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, रसिया है, एस्टोनिया है, लातविया देखिए दिया गया है, फिर है लिथुआनिया, पोलैंड एंड जर्मनी। ये सारे क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। बट यहाँ पर क्या पूछा गया, नॉट। क्वेश्चन पे यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर में आपसे नॉट दिया गया है या सिर्फ आपसे पूछा गया कौन सा शेयर कर रहा है, इस तरीके को क्वेश्चन पे ध्यान देना होता है। मैंने यहाँ पे लातविया, पोलैंड, रसिया इन सब का नाम लिया है, बट स्वीडन और जो नॉर्वे हैं इनका नाम मैंने नहीं लिया है। ये स्वीडन और नॉर्वे ही इससे बाउंड्री शेयर नहीं करते, कोस्ट लाइन से नहीं अटैच्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन इंडिया स्किल्स 2021 कॉम्पिटिशन, द रिजल्ट ऑफ विच वॉज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2022। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी इससे रिलेटेड। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और केरला में से उड़ीसा है। उड़ीसा भी एक ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द त्रिशूल पीक इन हिमालयाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहाँ पर त्रिशूल पीक जो है हिमालय पे, उसके बारे में दिया गया है। दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है इट इज सिचुएटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द पीक इज मोर देन 7500 मीटर हाई। ठीक है, बोला जा रहा है कि ये जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर त्रिशूल हिमालय की जो चोटी है वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है ये बताया जा रहा है इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो बताई गई 7500 ये मीटर दी गई है, यही गलत दिया गया है। इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसकी हाइट है कितनी, इसकी हाइट है 7120 मीटर। नोट कर लीजिए, ये इसका सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ए है माउंटेन इकोसिस्टम, बी है मरीन इकोसिस्टम, सी है लो लैंड इकोसिस्टम, डी है सेमी एरिड सी इकोसिस्टम। देखिए जो इकोसिस्टम है ये दो इसकी सब कैटेगरी होती हैं। एक तो टेरेस्ट्रियल है जिसको लैंड बेस्ड इकोसिस्टम बोलते हैं, दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम जो कि वाटर बेस्ड होता है। यहाँ पर माउंटेन टेरेस्ट्रियल में आएगा, लो लैंड टेरेस्ट्रियल में आएगा, सेमी एरिड भी टेरेस्ट्रियल आएगा, लेकिन वाटर जो कि एक्वेटिक बोलते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन सा आ जाएगा, मरीन इकोसिस्टम। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी कौन से हो जाएंगे, टेरेस्ट्रियल। तो बी कौन सा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद रेफरेंस टू पार्वती अर्गा रामसर साइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहाँ पर कुछ रामसर साइट्स दी गई हैं, मतलब एक ही दी गई है, पार्वती अर्गा। ठीक है, यह है यूपी की, दिया भी गया है स्टेटमेंट में। इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए, देख करके बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज सिचुएटेड इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी, ये बताया गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे जो
पार्वती अर्गा है। पहली बात तो ये यूपी में है, यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल सही दिया गया है। और ये एक प्रकार की बर्ड सेंचुरी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर याद रखने हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है यूपी में और कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं अभी जो नई ऐड हुई हैं, वो भी आप बता सकते हैं। देखिए अभी जो प्रेजेंट टाइम में 75 रामसर साइट्स हैं इंडिया में प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। लेटेस्ट जो ऐड हुई हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊँगी। बहुत जल्दी डे वाइज सीरीज़ में मैं रामसर साइट्स आपकी सारी कंप्लीट करवा दूँगी। सबसे पहले अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है। द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1974 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। पूछा जा रहा है 1974 में जो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई वो हुई कहाँ पर। ए है चंडीगढ़, बी है नागपुर, सी है हैदराबाद, डी है पौंडीचेरी एंड द करेक्ट आंसर इज डी, पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन एरिया। एरिया वाइज पूछा जा रहा है कौन सी रिवर है जो लार्जेस्ट है। ए है कावेरी, बी है महानदी, सी है नर्मदा, डी है तापी। यहाँ पर जो रिवर्स दी गई इनमें से बताना है। ड्रेनेज सिस्टम की या वाटर बेसिन की बात करें जिसका इनमें से लार्ज है वो है कावेरी रिवर सिस्टम का। ए कावेरी रिवर बेसिन लार्जेस्ट है इन सब के कंपेयर में, महानदी, नर्मदा और तापी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि समृद्धि आयोग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। A is 2016, B is 2017, C is 2018 or none of the above. Answer is B, 2017. Next question is consider the following events and arrange them into chronological order. A है first है establishment of NABARD, second है बैंक linkage program of self help group, 3 है किसान क्रेडिट कार्ड योजना और 4 है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, तभी लगा पाएंगे जब इनकी डेट याद होगी। तो मैं आपको डेट बता देती हूँ। तो सबसे पहले डेट याद करिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नबार्ड की। नबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982। ओके। नेक्स्ट है बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर देखिए ये है 1992 टू 1993। ओके। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये शुरू होती है 1998। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, इसकी डेट याद कर लीजिए, ठीक है। ये स्टार्ट होती है 1975। अब अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले 4th हो जाएगा, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नबार्ड 4-1। नेक्स्ट देखेंगे फिर क्या है बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये वाला, फिर ये 4-1-2-3। डेट आप लोग याद कर सकते हैं यहाँ से। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। किस ईयर में ये पास किया गया एक्ट। ए 2001, बी है 2005, सी है 2015, डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है 2001। अगला प्रश्न है द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। किस ईयर में बनती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। NDC पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। ऑप्शन ए इज 1950, ऑप्शन बी इज 1952, ऑप्शन सी है 1954 या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म हुई। अगला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के बारे में पूछा जाता है। इज लोकेटेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, ये कहाँ पर है। ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है गाजियाबाद और डी है नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कहाँ पर है सिडबी, ठीक है। सिडबी है लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका ईयर आप देखेंगे, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट तो है 1990 में ये इस्टेब्लिश होती है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ट्राइब इज नॉट फाउंड इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ए है चेरो, बी है गोंड, सी है खरवार और डी है सहारिया। ये आपको कुछ शेड्यूल ट्राइब दी गई हैं जिनमें से बताना है कौन सी वाराणसी में नहीं है। तो सहारिया जो है ये नहीं है वाराणसी में। ये जो सहारिया शेड्यूल ट्राइब है ये यूपी के झांसी, ललितपुर और छतरपुर में पाई जाती है, लेकिन वाराणसी में ये नहीं रहती। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिवर गंगा एंटर्स इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट।
ए है बिजनौर, बी है मेरठ, सी है सहारनपुर और डी है जेपी नगर। अब आपको बताना है जो गंगा रिवर है किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है यूपी में। इसका सही उत्तर है बिजनौर, बिजनौर से एंटर करती है। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू ईज इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आर करेक्ट। इट इज़ अ वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। और दूसरा दिया गया स्टेटमेंट इट मेजर्स द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर MSMEs इन इंडिया। अब इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज़ अ वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर की जो बैंक है उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए ये ईज इंडेक्स लाया गया है। इसका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश में ज्योग्राफी के सॉल्व किए हैं। ये पहला सेट है इंग्लिश में ज्योग्राफी का। अगले सेट में हम लोग इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करते रहिए और लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ऐसी और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।